एक ऐसी खिलौना कार जिसमें बिल्कुल भी बिजली नहीं थी, ना कोई बैटरी थी, ना कोई मोटर, ना कोई रिमोट कंट्रोल। वो अचानक होश में आई, इंसान की तरह, और सीधा उस दिशा में बढ़ने लगी जहां लोग खड़े थे। शुरू में सबको यही लगा कि ये सिर्फ इत्तेफाक होगा, हवा से हिल गई होगी या जमीन थोड़ी तिरछी होगी। लेकिन जो हुआ उसके बाद कोई भी इसे महज इत्तेफाक नहीं मान सका, क्योंकि यही खिलौना कार बाद में एक ऐसे बच्चे की पुरानी फोटो में भी दिखाई दी जिसकी मौत हो चुकी थी। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि घर के मालिक ने खुद अपनी सीसीटीवी फुटेज सबके सामने रख दी, जिसने इस पूरे किस्से को और भी ज्यादा रहस्यमयी और डरावना बना दिया। ये कहानी शुरू होती है एक साधारण सी दोपहर से, जब कुछ सफाई करने वाले लोग एक घर पर पहुंचे। ये घर हाल ही में एक महिला को विरासत में मिला था। उसके किसी रिश्तेदार की मौत के बाद पिछले मालिक को चीजें इकट्ठा करने और जमा करने की गंभीर आदत थी, जिसे लोग होर्डिंग कहते हैं। इसी वजह से पूरा घर कबाड़, अखबारों, पुराने डिब्बों, टूटे फर्नीचर और ना जाने कैसी कैसी चीजों से भरा पड़ा था। हर कोने में मक्खियां भिनभिना रही थीं और पूरे घर में एक अजीब सी सड़ान जैसी बदबू फैली हुई थी, जो सांस लेना भी मुश्किल कर रही थी। लेकिन मालिक ने सफाई कंपनी को जो तस्वीरें भेजी थीं, उनमें घर उतना खराब नहीं लग रहा था। इसीलिए काम पर आए लोगों को लगा कि यह काम ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। जब वो गाड़ी से उतरकर घर के दरवाजे तक पहुंचे तो बाहर से ही उन्हें अंदाजा हो गया कि हालत तस्वीरों से कहीं ज्यादा खराब है। दरवाजा खोलते ही एक तेज बदबू का भभका उनके चेहरे से टकराया। किसी ने नाक पर रुमाल रखा तो किसी ने मास्क कस लिया। अंदर घुसते ही उन्हें एहसास हुआ कि यह सिर्फ सफाई का काम नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी चुनौती है। हर कमरे में सामान इस तरह ठसाठस भरा था कि चलने की जगह भी मुश्किल से बच रही थी। एक सफाई कर्मी ने सोचा कि इस सारी गंदगी और बदइंतजामी को कैमरे में कैद कर लेना चाहिए, ताकि बाद में कंपनी को सबूत के तौर पर दिखाया जा सके कि क्लाइंट ने घर की असली हालत छुपाई थी। उसने अपना फोन निकालकर धीरे धीरे कमरे दर कमरे रिकॉर्ड करना शुरू किया। हर तरफ अंधेरा सा माहौल था। खिड़कियों पर मोटी धूल जमी थी, पर्दे फटे हुए थे और हर सामान पर सालों की गर्द चढ़ी हुई थी। लिविंग रूम से होते हुए वो किचन की तरफ बढ़े, जहां बर्तन इस तरह बिखरे पड़े थे जैसे बरसों से किसी ने हाथ ही नहीं लगाया हो। कोने में एक पुरानी अलमारी थी जिसका दरवाजा टूटा हुआ था और उसमें से कपड़ों का ढेर बाहर झांक रहा था। ऐसा माहौल किसी को भी अंदर से हिला देने के लिए काफी था। फिर भी वो लोग अपना काम शुरू करने की तैयारी में लगे रहे, धीरे धीरे बातें करते हुए, हल्का मजाक करते हुए, ताकि डर थोड़ा कम महसूस हो। लेकिन ठीक उसी वक्त जब कैमरा एक कोने की तरफ घुमा, एक ऐसी चीज नजर आई जिसने सबकी सांसें रोक दी। वहां एक पुरानी सी प्लास्टिक की खिलौना कार पड़ी थी, लाल रंग की, थोड़ी धूल से ढकी हुई सी। वो अचानक अपने आप हिलने लगी। पहले हल्का सा कंपन, फिर धीरे धीरे मुड़कर सीधा उन लोगों की तरफ बढ़ने लगी जो लोग अंदर खड़े होकर वीडियो बना रहे थे। उनकी चीखें निकल गईं। आवाज इतनी तेज थी कि सुनने वाले का दिल भी दहल जाए। कोई चिल्लाया, हे भगवान ऐसा मत करो। कोई कह रहा था, ये क्या हो रहा है, यहां से चलो। एक और आवाज आई, मुझे यहां से बाहर निकालो प्लीज। सोचिए, एक ऐसा घर जहां अभी अभी किसी की मौत हुई हो, चारों तरफ सामान बिखरा हो और माहौल पहले से ही डरावना हो। ऐसे में अगर कोई निर्जीव खिलौना खुद ब खुद हिलने लगे और सीधा आपकी तरफ बढ़ने लगे तो किसी का भी दिमाग सुन्न हो जाएगा। शुरुआत में उन्होंने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद ये कार बैटरी से चलने वाली होगी। हो सकता है अंदर कोई शॉर्ट सर्किट हो गया हो, जिससे वो अपने आप ऑन हो गई और चलने लगी। ये सोचकर उन्हें थोड़ी राहत मिली। उन्होंने तुरंत अपने फोन में पहले की रिकॉर्डिंग निकाली, ये देखने के लिए कि कहीं इस कार में कोई बैटरी कंपार्टमेंट तो नहीं था। लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि वो कार पूरी तरह ठोस प्लास्टिक की बनी हुई थी। उसमें ना कोई बैटरी थी, ना कोई मोटर, ना कोई पहिए घुमाने वाला, कोई इलेक्ट्रॉनिक पुर्जा। वो एक साधारण सी बच्चों की खिलौना कार थी जिसे हाथ से धकेल कर चलाया जाता है। फिर भला वो अपने आप कैसे हिल सकती थी? और सिर्फ हिलना ही नहीं, वो अचानक मुड़ भी गई थी, जैसे उसे मालूम हो कि इंसान किस दिशा में खड़े हैं। ये बात किसी भी तर्क में फिट नहीं बैठ रही थी। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला, सब एक दूसरे का मुंह ताकते रहे। फिर अचानक एक सफाई कर्मी ने कहा, बस बहुत हो गया, मैं यहां 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा। उस पल सबने मिलकर फैसला किया कि वो इस घर में काम नहीं करेंगे। उन्होंने साफ मना कर दिया और कंपनी को बता दिया कि वो ऑर्डर कैंसिल कर दें। लेकिन घर की मालकिन ने बार बार फोन करके मिन्नतें की। वो कहती रही कि उसे इस घर की सफाई बहुत जरूरी है,
क्योंकि उसे जल्द ही ये घर बेचना है और वो लोगों को अतिरिक्त पैसे देने को भी तैयार है। आखिरकार सफाई करने वालों ने बड़ी मुश्किल से हामी भरी, लेकिन इस शर्त पर कि उन्हें 3 बातें माननी होंगी। पहली शर्त थी कि काम के दौरान घर में कोई और मौजूद नहीं रहेगा। दूसरी शर्त थी कि वो जब चाहें तब काम बीच में छोड़कर जा सकते हैं। और सबसे जरूरी और सख्त शर्त यह थी कि वो खिलौना कार किसी भी हालत में उस जगह पर नजर नहीं आनी चाहिए जहां वो सफाई करेंगे। मालकिन ने वादा किया कि वो उस कार को कहीं दूर पिछवाड़े में रख देगी। अगले दिन सफाई करने वाले फिर उसी घर पहुंचे। इस बार उन्होंने सोचा कि शायद कल वाली घटना बस एक हादसा थी और आज सब कुछ सामान्य रहेगा। वो अपने काम में जुट गए, कमरे साफ करने लगे, कबाड़ बाहर निकालने लगे। कुछ देर के लिए माहौल शांत लग रहा था। धीरे धीरे उनका डर भी कम होने लगा था। वो हंसी मजाक करते हुए काम कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक एक अजीब सी सरसराहट की आवाज आई और जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वही खिलौना कार जिसे मालकिन ने पिछवाड़े में रख देने का वादा किया था, वो वहां से हटकर फिर से घर के अंदर आ चुकी थी और एक बार फिर वो धीरे धीरे उन्हीं लोगों की तरफ बढ़ रही थी, जैसे उसे पता हो कि सफाई करने वाले लोग यहां मौजूद हैं। इस बार डर के मारे कोई भी हिलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। सब एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े रह गए। किसी की सांस अटक गई, किसी के हाथ कांपने लगे। ठीक उसी पल एक सफाई कर्मी को अचानक कुछ याद आया। उसने याद किया कि जब मालकिन ने शुरुआत में घर की तस्वीरें भेजी थीं, उनमें एक तस्वीर में फायरप्लेस के ऊपर एक फ्रेम रखा हुआ दिखा था। उसने अपने फोन में पुरानी तस्वीरें खंगालनी शुरू की। हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार वो फोटो ढूंढ निकाली। उसने तुरंत उस फायरप्लेस के काउंटर के पास जाकर देखा तो वहां सच में वही फोटो फ्रेम रखा हुआ था, धूल से ढका हुआ, मगर साफ नजर आ रहा था। उसने कांपते हाथों से उस फ्रेम को उठाया और उसकी एक तस्वीर अपने फोन में खींच ली। फोटो में एक 8 या 9 साल का प्यारा सा लड़का मुस्कुराते हुए एक खिलौना कार पर बैठा हुआ था और वो कार हूबहू वही कार थी जो अब बार बार अजीबोगरीब हरकतें कर रही थी। उसे देखकर सबके शरीर में सिहरन दौड़ गई। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। किसी की आवाज नहीं निकल रही थी। उस सफाई कर्मी के मन में एक डरावना सा ख्याल आया। क्या ये वही बच्चा है जो अब इस दुनिया में नहीं रहा? क्या ये उसी की आत्मा है जो अब भी अपनी खिलौना कार से जुड़ी हुई है? क्या वो अब भी इस घर में मौजूद है और अजनबियों को अपने घर से दूर रखना चाहता है? बेशक ये सिर्फ एक अंदाजा था, इसका कोई ठोस सबूत नहीं था, लेकिन दिल में उठने वाला डर अपनी जगह सच लग रहा था। उस दिन के बाद सब लोग जल्दी से जल्दी अपना काम खत्म करके घर से बाहर निकल आए। किसी ने भी वहां 1 मिनट भी ज्यादा रुकने की हिम्मत नहीं की। कुछ दिनों बाद जब सफाई कंपनी ने मालकिन से फोन पर बात की और हिम्मत करके उस बच्चे और खिलौना कार के बारे में पूछा, तो जवाब सुनकर सबकी रूह कांप गई। मालकिन ने धीमी आवाज में बताया कि वो कार सच में उसी बच्चे की थी और वो बच्चा सच में अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी उदासी और डर मिला हुआ था। फोन पर कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। फिर उसने बस इतना कहा कि अगर इससे जुड़ी और भी कोई बात हुई तो वो इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकती। वो सिर्फ इतना बोली सबको शुभ रात्रि और फोन काट दिया। बाद में उसने ये भी बताया कि उसे ये घर कुछ ही हफ्ते पहले विरासत में मिला था और सच तो ये है कि उसने खुद भी कई बार अजीब आवाजें और हरकतें अपने घर के कैमरों में रिकॉर्ड की थीं, जिन्हें देखकर वो खुद भी रातों को ठीक से सो नहीं पाती थी। उसने बताया कि कई बार रात के सन्नाटे में उसे घर के अंदर से हल्की सी पहियों के घिसटने की आवाज सुनाई देती थी, जैसे कोई खिलौना कार फर्श पर धीरे धीरे चल रही हो। लेकिन जब वो कमरे में जाकर देखती तो वहां कुछ नहीं मिलता था, बस वो कार अपनी जगह से थोड़ी हटी हुई नजर आती थी। ये पूरी घटना सुनने के बाद पता नहीं आप लोगों के मन में क्या चल रहा होगा, लेकिन उन सफाई करने वालों के लिए यह अनुभव शायद जिंदगी भर याद रहने वाला था। एक ऐसा पल जिसे वो चाहकर भी भुला नहीं पाएंगे। वहीं कुछ लोगों के लिए यह सिर्फ एक अजीब सी कहानी है, जिसे सुनकर वो कंधे उचकाकर आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप जरा गहराई से सोचें तो इस कहानी में कई सवाल अनसुलझे रह जाते हैं। एक मासूम 8-9 साल का बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है और उसका घर विरासत में मिला। उसकी मौसी को तो आखिर उसके मम्मी पापा कहां गए, उनका इस पूरी कहानी में कोई जिक्र क्यों नहीं है? क्या वो भी किसी हादसे का शिकार हुए या फिर कुछ और ही सच है जो अब तक सामने नहीं आया? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है कि एक अनाथ हो चुके घर में
एक बच्चे की आत्मा अपनी पुरानी खिलौना कार के जरिए अब भी वहां मौजूद है, या फिर इसके पीछे कोई और ही राज छुपा है जिसे अब तक किसी ने नहीं खोला। इन सवालों के जवाब शायद कभी ना मिले, लेकिन जो हुआ वो इतना आसानी से भुलाया जाने वाला भी नहीं है। और शायद यही वजह है कि आज भी जब कोई उस घर के पास से गुजरता है तो एक अजीब सी सिहरन महसूस करता है, जैसे कोई मासूम सी नजर खिड़की के पीछे से उसे देख रही हो। एक औरत ने बताया कि उसकी छोटी सी बेटी पिछले कुछ दिनों से रात होते ही अचानक जोर जोर से रोने लगती थी, और यह सिलसिला हर गुजरती रात के साथ और भी बढ़ता जा रहा था। शुरू में तो उसने सोचा कि शायद यह बचपन का कोई आम डर होगा जो अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन जब यह रोज रात का मामला बन गया तो उसने डॉक्टर से इस बारे में बात की। डॉक्टर ने उसे समझाया कि यह बच्चों में होने वाली एक सामान्य अवस्था है और इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन एक माँ का दिल कहाँ मानता है। उसे लगातार यही महसूस होता रहा कि उसकी बेटी के साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो सामान्य नहीं है। आखिरकार उसने सोचा कि क्यों ना एक रात इस पूरे रोने के सिलसिले का वीडियो बनाकर डॉक्टर को दिखाया जाए, ताकि वह खुद अपनी आंखों से देख सके कि बच्ची आखिर किस हद तक डरी हुई और परेशान रहती है। यह सोचकर वह हर रात अपना फोन तैयार रखने लगी। एक रात जब घर में गहरी खामोशी छाई हुई थी, तभी अचानक उसकी बेटी की जोरदार चीख जैसी रोने की आवाज ने उसे नींद से जगा दिया। वह फौरन बिस्तर से उठी और बेटी के कमरे की तरफ भागी। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, उसने महसूस किया कि आज उसकी बेटी पहले से कहीं ज्यादा डरी हुई थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और आंखों में एक अजीब सी दहशत साफ झलक रही थी। मां ने बिना देर किए अपना फोन निकाला और वीडियो बनाना शुरू कर दिया, ताकि यह सब सबूत के तौर पर डॉक्टर को दिखाया जा सके। लेकिन जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे माहौल में कुछ अजीब और डरावना घुलने लगा। बेटी बार बार कांपती हुई आवाज में यही कहती जा रही थी कि उसे बहुत डर लग रहा है। मां ने प्यार से उसका सिर सहलाते हुए पूछा, तुम्हें डर लग रहा है? तो बेटी ने बहुत धीमी और सहमी हुई आवाज में जवाब दिया, हाँ मुझे डर लग रहा है। मां उसे बार बार गले से लगाकर तसल्ली देने की कोशिश कर रही थी और लगातार यही कह रही थी कि घबराने की कोई बात नहीं है, मैं यहीं हूं तुम्हारे पास, कुछ नहीं होगा तुम्हें। ठीक उसी वक्त कमरे का दरवाजा अपने आप बहुत ही धीमी और डरावनी रफ्तार से बंद होने लगा। यह देखकर मां के शरीर में हल्की सी सिहरन दौड़ गई। फिर भी उसने खुद को समझाया कि शायद ये ऐसी की हवा की वजह से हो रहा होगा, और उसने इस बात को नजरअंदाज करते हुए अपनी बेटी को चुप कराने की कोशिश जारी रखी। लेकिन बेटी का डर कम होने की बजाय पल पल और गहरा होता जा रहा था। थोड़ी देर बाद जब मां अपनी बेटी को गोद में उठाकर अपने कमरे की तरफ ले जाने लगी, तो अचानक बेटी दरवाजे की चौखट पर ही रुक गई और किसी भी हालत में अंदर जाने से साफ इनकार कर दिया। उसकी आंखें एकटक कमरे की खिड़कियों पर लगे शटर की तरफ ऐसे देख रही थीं, जैसे वहां कोई ऐसी चीज मौजूद हो जो सिर्फ उसी को नजर आ रही हो। मां का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने घबराते हुए बेटी से पूछा, क्या तुम मुझसे डर रही हो? लेकिन बेटी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से उसी दिशा में देखती रही। मां ने एक बार फिर उसे कसकर गले से लगाया और भरे गले से कहा, डरो मत, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगी, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। ठीक उसी पल अचानक कमरे की सारी खिड़कियों के शटर एक साथ बहुत ही तेज और डरावनी आवाज के साथ अपने आप बंद हो गए। यह इतनी अचानक और इतनी ताकत से हुआ कि दोनों मां बेटी सन्न रह गईं और कुछ पल के लिए वहीं जड़वत खड़ी रह गई। ना कोई हिलने की हिम्मत जुटा पाया और ना ही कोई बोल पाया। अगले दिन जब सुबह हुई तो उस औरत ने हिम्मत जुटाकर एक और वीडियो बनाया, जिसमें उसने वही शटर वाली खिड़कियां दिखाईं और यह साबित करने की कोशिश की कि रात में जो कुछ हुआ था वह किसी सामान्य वजह से नहीं हो सकता, क्योंकि उसने साफ तौर पर बताया कि यह शटर पूरी तरह से हाथ से चलाए जाने वाले होते हैं। इनमें किसी तरह की बिजली मोटर या ऑटोमेटिक सिस्टम बिल्कुल भी नहीं लगा होता जिससे यह अपने आप बंद हो सके। ठीक इसी दौरान जब वह यह सब कैमरे के सामने समझा रही थी, तभी अचानक वही कमरे का दरवाजा एक बार फिर अपने आप खुल गया। यह देखकर वह औरत बुरी तरह सहम गई और खुद को संभालते हुए बोली, यह सच में बहुत ही डरावना है, मुझे समझ नहीं आ रहा यह हो क्या रहा है। फिर भी हिम्मत करके उसने दोबारा शटर बंद करने का तरीका दिखाया और साफ शब्दों में कहा कि इन शटर को बंद करने का बस एक ही तरीका है, और वह है हर एक शटर को हाथ से पकड़कर अलग अलग अंदर की तरफ मोड़ना। इसके अलावा किसी भी सूरत में सारे शटर एक साथ अपने आप बंद नहीं हो सकते। जब उसने पिछली रात की उस घटना को दोबारा याद किया कि किस तरह चारों शटर ठीक एक ही पल में इतनी जोरदार आवाज
के साथ बंद हुए थे तो ये बात उसे और भी ज्यादा रहस्यमयी और डरावनी लगने लगी। अब बात करते हैं उस कमरे के दरवाजे की जो अपने आप धीरे धीरे बंद हुआ था। शुरुआत में उसे लगा कि यह एसी की हवा की वजह से हुआ होगा, लेकिन जब उसने ठंडे दिमाग से सोचा तो उसे याद आया कि उस वक्त एसी चालू ही नहीं था, क्योंकि जब भी एसी चालू होता है तो उसमें से एक तेज और साफ सुनाई देने वाली आवाज आती है। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि पिछली रात दरवाजे का अपने आप बंद होना एसी की हवा से बिल्कुल भी नहीं जुड़ा था। तो फिर यह सवाल और गहरा हो जाता है कि आखिर वह दरवाजा खुद ब खुद कैसे बंद हुआ। भले ही इसके पीछे कोई ना कोई तार्किक वजह मौजूद हो सकती है, लेकिन शटर का इस तरह अचानक और इतनी ताकत से बंद होना किसी भी तरह की सामान्य व्याख्या से परे लगता है। इसके अलावा एक और बात जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली थी वो यह कि पिछली रात बेटी दरवाजे की चौखट पर ही रुक गई थी और अंदर जाने से साफ डर रही थी। आखिर वह किस चीज को देखकर इतना ज्यादा सहम गई थी? उसने ऐसा क्या देखा था जो किसी और को नजर नहीं आ रहा था? उस औरत का मानना है कि उसकी बेटी को जो कुछ हो रहा है वो कोई सामान्य बीमारी या डर नहीं है, बल्कि यह सब कुछ इसी अजीब और अनसुलझी घटना से गहराई से जुड़ा हुआ है। उसे लगता है कि यही अनोखी और डरावनी घटनाएं ही उसकी बेटी के लगातार डर, रोने और सहमे रहने की असली वजह हैं। फिलहाल उसने एक सख्त फैसला लिया है कि जब तक इस पूरे मामले की कोई ठोस और तसल्लीबख्श व्याख्या नहीं मिल जाती, तब तक वह अपनी बेटी को उस कमरे के आसपास भी नहीं जाने देगी और वह लगातार बहुत बारीकी से इस मामले पर नजर बनाए हुए है, ताकि किसी तरह यह पता चल सके कि आखिर उनके घर में यह सब कुछ हो क्यों रहा है और इसके पीछे की असली सच्चाई क्या है।